कोशिश करने में, लेकिन इन वक्त पर उसी क्षणों पे डिफेंडरों ने घेरा डाला और सीधा रेडर को रोक लिया। कृष्णा पंद्राम गए हुए। कृष्णा पंद्राम बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, सीधी पारंग का नेतृत्व करते हुए। महेश यादव और हाई जंप उड़ान भरता हुआ, कंधों का सहारा लेता हुआ एक अंक मिला सराय सेठ को। स्थिति बता दें 2-2, कॉमन पॉइंट, इक्वल पॉइंट 2-2। और इस प्रकार से दोनों टीम बराबरी की स्थिति पर चल रहे हैं। दोनों टीमों को संभल कर खेलना होगा। हाई वोल्टेज मुकाबला यह, और इस प्रकार से खाली हाथ वापस। महेश यादव जो कि शानदार रेडर सराय सेठ की ओर से बोनस अवेलेबल है, प्रयास कर सकते हैं। और अपने आप को सेफ रखते हुए अपने पाली को वापस, और इस प्रकार से थर्ड रेड, खतरों से भरा रेड। कृष्णा 11 नंबर का जर्सी लगाए हुए हैं। अड्डू अडाई, देखना है क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे रेडर सेफ आउट होता हुआ, पॉइंट मिलता हुआ सराय सेठ को। और यहाँ पे 5 डिफेंडरों के बीच खेलता हुआ, रिस्क लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। काफी बढ़िया बुला जो नहीं पकड़ने का प्रयास किया। लो म्यूजिक है, और देखना 3 अंक सुपर रेड। यहाँ से टर्निंग पॉइंट मिलता हुआ छिंदी पारा को, और यहाँ से भी थर्ड रेड। दाऊ मंद्रा जी हैं, उन्होंने रखा। और बेहतरीन थोड़ा सा और स्ट्रगल करते तो निश्चित ये भी सुपर रेड हो सकता था, लेकिन क्या करें, सामने से सपोर्ट अच्छा मिला। और इस प्रकार से छिंदी पारा 6 और सराय सेठ 3। और यहाँ पे सुपर टेकल अवेलेबल है, सुपर टेकल आ रहे हैं जो कि कृष्णा काफी बेहतरीन रेडर छिंदी पारा से। और यहाँ पे गलत टेकल हुआ कृष्णा के द्वारा, 2 अंक मिला। निश्चित ही इस रेस के बाद विश्वास बढ़ेगा और उनमें जोश आएगा। काफी बढ़िया वापसी करता हुआ सराय सेठ, इसी की जरूरत है। अब संभल कर खेलना होगा, और एक कार्नर से दूसरे कार्नर रेड डालते हुए काफी बढ़िया स्टेडियम जो कि दूधिया रोशनी से नहाता हुआ संध्या काली बेला। छह 5 की स्थिति पर पहुंच चुकी है, और काफी बेहतरीन कार्नर पे खड़े खिलाड़ी को किक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्माननीय बड़े भैया दिनेश चंद्रवंशी का भी आगमन होने जा रहा है। थर्ड रेड, तीसरा रेड, डुआ बाई रेड। और इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया फील्डिंग के डिफेंडरों के द्वारा। बताएं 6-6 की स्थिति यहाँ कंप्यूटर से जारी है। एक रेड, एक अंक की गणना हो रही है, किसी भी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं है। और ये बहुत और टाइम
सही से 6-7 की स्थिति, काफी रोचक, काफी महासंघर्ष मुकाबला चलता हुआ सही से पर्ची दी पारा। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित बड़े भैया श्री दिनेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ कवर्धा, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ, साथ ही जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कवर्धा, साथ में भुवनेश्वर चंद्राकर जी, पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत कवर्धा, परम सम्मानित श्री राजेश चंद्रवंशी जी, सरपंच कान्हा भैरा, राजू परिहार जी सरपंच। और इस प्रकार से मध्यांतर फर्स्ट हाफ काफी रोचक, काफी महासंघर्ष, इस मुकाबले में कसमकस मुकाबला चलता हुआ क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आप लोगों के लिए दूसरा काल सेमीफाइनल के लिए जिला कबड्डी संघ कवर्धा विरोध कर पिया, जिला कबड्डी संघ कवर्धा विरोध कर पिया। आप लोगों के लिए दूसरा पुकार सेमीफाइनल के लिए, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। सराई से जीता है 100 रुपए का और इनाम आया है भुवनेश्वर भुवन साहू जी किराना स्टोर जनरल स्टोर के द्वारा। DJ Sohail Production. बहुत ही सुंदर बैंड बाजा के साथ में भैया जी के स्वागत के लिए उनके अगवानी में पहुंच चुके हैं जागृति क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष। और रास्ता दे दे, हमारे दर्शक महोदय से निवेदन है कि जो रास्ता बनाया गया है आने जाने के लिए, वे रास्ता दे दे उनको, अतिथियों के लिए रास्ता छोड़ दे। मैच चलता हुआ निश्चित तौर पर कसमकस मुकाबला चलता हुआ, कांटे की टक्कर चलता हुआ इधर से उधर। और इस प्रकार से खाली हाथ वापस, और महेश यादव जा रहे हैं 3 डिफेंडर के बीच में डालेंगे। और यहाँ पे सुपर लेकर आने हैं, आप प्रयास कर सकते हैं इस रेडर को पकड़ने के लिए, निश्चित तौर पर जाएंगे, लेकिन डिफेंडर रिस्क लेते हुए नहीं दिखना होगा। उसी प्रकार से रेडर जो कि चौकर में रेडर सही से नहीं ओर से, और यहाँ पे बैक किक लगाने का प्रयास किया, और यहाँ पे निश्चित ही खाली हाथ वापस। अभी जो स्थिति बनी हुई है 6-7 की स्थिति, काफी संघर्ष, काफी कड़ा मुकाबला। आइए सर, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस मंच के माध्यम से। परम सम्मानित बड़े भैया श्री दिनेश चंद्रवंशी जी, परम सम्मानित बड़े भैया भुवनेश्वर चंद्राकर जी, साथ ही उनके मेहमान विशिष्ट अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। वेलकम सर, आइए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन इस मंच पर। जोरदार ताली, ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली, 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 ताली। और लोना का शानदार आशा है से लिए, और लोना का चौड़ा था लेकिन लोना हो गया, खिल नहीं पाया। 1 घंटे 3 अंक मिला, निश्चित इस प्रकार से हौसला बढ़ेगा सही से था। 6-12 की स्थिति, 6 अंकों से लीड बनाकर चल रहे हैं, जो कि टाइम आउट लिया है। इसलिए क्या रणनीति तैयार करेंगे सही से। और इस प्रकार से जो टाइम आउट का समय रहता है वो समाप्त होता हुआ, और रेडियो पुनः प्रारंभ की स्थिति में।
और यहाँ से छिंदी पारा अंकों से पिछड़ता हुआ और कम बैक करना होगा उनको। और खाली हाथ वापस। इसी की आवश्यकता है और उनके साथ साथ रेडर को शूटिंग ब्लॉक पर बैठा दिए हैं और निश्चित ही उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा सही से। धीरे धीरे मजबूत पकड़ बनाता हुआ हाई जंप लगाते हुए महेश यादव अंक प्राप्त कर लिए अपने टीम के लिए, जो कि बढ़ता हुआ 14-6 की स्थिति। और काफी टीम चले गए थे और बड़ी बढ़िया मजबूती के साथ और सामने सभी डिफेंडरों का सपोर्ट मिला, जो कि कृष्णा ऐसे रेडर थे, यदि एक रेड मिलता उनको तो नीचे सुपर रेड हो सकता था। महेश यादव जो समय का उपयोग करते हुए जा रहे हैं, यहां से रिस्क लेना खतरा हो सकता है और अपने आप को सुरक्षित करते हुए पूरा जो भी खिलाड़ी यहाँ से स्प्रे या मलहम ले गए हैं, कृपया मंच के पास पहुंचा दें। काफी बढ़िया यहाँ पे सशक्त दो जवान दो दिग्गज मैदान का संघर्ष करते हुए 15-6 की स्थिति 9 अंकों के साथ लीड बनाकर चल रहे हैं और यहाँ से वापसी करना होगा छिंदी पारा को और कुछ अच्छा सा अग्रेसिव खेल दिखाना होगा। और महेश यादव जो कि शानदार रेडर जानते हैं समय का उपयोग कैसे करना है। और रेडर लाभी से काफी दूर पुश करते हुए और यहाँ पे खतरों से भरे रेड, यहाँ पे 3 डिफेंडर बचे हुए हैं। निश्चित ही दोनों टीमों के लिए मौका हाई जंप टाइगर जंप लगाते हुए 2 अंक प्राप्त कर लिए और यहाँ पे 6-18 की स्थिति और यहाँ पे लोना बचाना होगा छिंदी पारा को और साथ में मौका भी है सरायसेन के लिए। इस मौका को गंवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन गलत टेकल काफी महंगा पड़ सकता है। गंगाराम 77 नंबर का जर्सी पहने हुए और यहाँ पे बेहतरीन पकड़। इस प्रकार से परम सम्मानी मित्र कृष्णा सिराज के द्वारा महेश यादव को 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस प्रकार से हौसला बढ़ाने के लिए। काफी अच्छा स्थिति में पहुंच चुका है सही से, जो कि यहां से धीरे धीरे जीत की खुशबू आता हुआ और यहाँ पे गलत टेकल 2 अंक मिला। और इस प्रकार से पॉइंट मिलता हुआ टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ छिंदी पारा को और यहाँ पे बेहतरीन पकड़ और इस प्रकार से मैच
ओवर मैच समाप्त हो चुका है और यहाँ में शानदार तरीके से और 10-23 की स्थिति से श्रेयसित ने विजय हासिल की है। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। महेश यादव परम सम्माननीय राम प्रसाद चंद्रवंशी जी, जोरदार ताली से स्वागत करें। जोरदार ताली, ताली 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 की कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली बजता रहे। मैच रेफरी की भूमिका निभाना, मैच रेफरी की भूमिका राजकीय चलता हुआ जोरदार ताली। माया फोटो स्टूडियो से बहुत ही सुंदर तस्वीर लेते हुए लोमस साहू जी छिरवानी और जो मधुर आवाज से गूंजता हुआ इस मैदान पर मधुर आवाज भावेश ध्रुवे जहाँ कहीं भी हो मंच के पास आ जाए। भावेश ध्रुवे जी कमेंट्री के लिए भाई कमलेश साहू जी। हेलो हेलो। और इस प्रकार से खाता खोल चुका है 2 अंकों के साथ जिला कबड्डी संघ कवर्धा। हेलो हेलो। और यहाँ से भी खाता खोलता हुआ करपिया का। दोनों टीम काफी सशक्त मजबूत, जो कि प्रथम सेमीफाइनल यहाँ भी जो भी टीम जीतेगा निश्चित ही फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। प्रथम पुकार सराई से देवरी खुर्द बिलासपुर, दूसरा सेमीफाइनल के लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या होता है। 2 अंक मिला, काफी बढ़िया यहाँ पे संघर्ष करता हुआ करपिया 3-2 की स्थिति। 14 नंबर का जर्सी लगाए हुए कवर्धा की ओर से करपिया के कोर्ट पर, और यहाँ पे अकेले पकड़ने का प्रयास, निश्चित ही सफलता मिलता हुआ। काफी बढ़िया यहाँ पे डिफेंस। हमारे बीच आए हुए मेहमान सरपंचगण, आप सभी सरपंचों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी यथाशीघ्र मंच पर आकर के विराजमान हुए, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन जागृति क्रीड़ा समिति की ओर से आप सभी सरपंचों का।
और यहाँ पे पॉइंट लाना होगा 4 नंबर के रेडर को, क्योंकि उनकी टीम। और यहाँ पे गलत टेकल हुआ। 3 अंक सुपर रेड। निर्णायक का जो निर्णय है वो बिल्कुल सर्वमान्य रहेगा। इक्वल 5-5 की स्थिति। एक सुपर रेड टर्निंग पॉइंट पर ले आए और यहाँ पे बेहतरीन थोड़ा सा और यदि हाथ को आगे खींचते तो निश्चित ये सुपर रेड हो सकता था। एक शानदार उसके रेडर को सिटिंग ब्लॉक पर उनका जगह दिखा दिए। गजब अच्छा प्रदर्शन कर रहे कंवरदा।
सुपर टेकल हो चुका है। यहाँ पर 2 अंक मिला जिला कबड्डी संघ कवर्धा को। और ऑफिशियल टाइम आउट, ऑफिशियल टाइम आउट। कृपया व्यवस्था बनाएं। आप सभी से निवेदन एवं प्रार्थना है। ऑफिशियल टाइम आउट। एक व्यक्ति जो है पूरे खेल में व्यवधान डालते हुए ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इस प्रकार से 14-11 की स्थिति 3 अंकों के साथ लीड बना करके रहे कवर्धा। अंतिम 3 मिनट कप्तान ध्यान देंगे। और यहाँ पे 4 डिफेंडर कोर्ट पर डटे हुए हैं ऐसे रेडर को रोकने के लिए। और यहाँ पे बेहतरीन एंकल होल्ड और काफी बेहतरीन यहाँ पे डिफेंडिंग का परिचय देता हुआ कवर्धा। निश्चित ही इसी की जरूरत थी। एक शानदार रेडर को सिटिंग ब्लॉक पर बैठा दिए हैं। और यहाँ पे अंकों में बढ़ोतरी करता हुआ कवर्धा जो कि 15 पर पहुंच चुके हैं। काफी बेहतरीन कड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला दोनों के बीच चल रहा है। हाँ, आरक्षक हमारे बीच में आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी खेल में व्यवधान डालते हैं तो उनके निवेदन है कि आरक्षक सक्षम रहे। और यहाँ से टाइम आउट लेता हुआ समय जो है कुछ ही पल बचा हुआ है। एक सुपर 8 की आवश्यकता है करपीहा को वापसी करने के लिए। और इस प्रकार से रेड पुनः प्रारंभ। थर्ड रेड है ये, 2-2 की स्थिति। अब देखना है डिफेंडर रिस्क लेते हैं या रेडर। निश्चित ही रेडर रिस्क लेना चाहेंगे। और इस प्रकार से रनिंग हैंड टच का प्रयास कर रहे हैं। करो या मरो की स्थिति उनके लिए। और यहाँ पे निश्चित ही डिफेंडर ने रिस्क लिया और इस प्रकार से रेडर आउट। 12-15 की स्थिति। और यहाँ पे गलत टेकल हुआ। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है करपीहा के लिए। 13-15 की स्थिति, कुछ भी हो सकता है। सांसों को रोक देने वाला भाई। समय 1 मिनट बचा हुआ है। निश्चित ही कसमकस मुकाबला चलता हुआ, कांटे की टक्कर चलता हुआ। जिला कबड्डी संघ कवर्धा विरोध करपीहा। ताबड़तोड़ हमला दोनों के द्वारा। ईंट का जो आप पत्थर से लेते हैं दोनों टीम। निश्चित तौर पर कसमकस मुकाबला चलता हुआ। और यहाँ से निश्चित ही सुपर टेकल अवेलेबल है। और यहाँ पे गलत टेकल हुआ पंजाब के द्वारा और 1 अंक मिलता हुआ करपीहा को। इस प्रकार से वापसी कर चुका है। 14-15 की स्थिति। ऑफिशियल टाइम आउट, ऑफिशियल टाइम आउट। 40 सेकेंड। और निश्चित ही स्थिति हम बता दें आप लोगों को, 40 सेकंड बचा है। स्थिति 14-15। 14-15।
सेकंड बाकी है मैच समाप्त होने में। 35 सेकंड। समय निश्चित है कि एलईडी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से मैच जारी है। इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपाती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्थिति बता दें 14-15 की स्थिति। कांटे की टक्कर चलता हुआ, कस मुकाबला चलता हुआ, एक एक अंक के लिए संघर्ष कर रही है टीम। एक एक अंकों के लिए मुकाबला कर रहा है दोनों टीम। क्या होगा ये तो कहना ही मुश्किल है। काफी रोचक, काफी महासंघर्ष, धड़कन को बढ़ा देने वाला मैच, हृदय गति को रोक देने वाला मैच। निश्चित ही तौर पर ताबड़तोड़ हमला हो रहा है दोनों टीमों के द्वारा। वापसी के लिए हर कोशिश गुंजाइश करता हुआ, और यहाँ पर क्या होता है देख रहा है। टेक्निकल पॉइंट मिल चुका है यहाँ पर, और इस प्रकार से अंक मिलता हुआ मैं एम्पायरों से निवेदन करूंगा कि जो भी निर्णय है निष्पक्ष देंगे। शांति व्यवस्था बनाए। क्या हुआ है सर? टेक्निकल पॉइंट कर पिया, क्योंकि कोर्ट पे आ गए थे उनके अतिरिक्त खिलाड़ी। टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ कर दिया। कृपया शांति की व्यवस्था बनाएंगे। अतिरिक्त खिलाड़ी इस कोर्ट में ना आए, अतिरिक्त दर्शक यहाँ पर ना आए। कृपया आप शांति बना करके रखेंगे। खिलाड़ी के अलावा, एम्पायरों के अलावा इस कोर्ट में अतिरिक्त ना आए। कृपया आप लोग, कैप्टन बात करेंगे। ओनली फॉर कैप्टन। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इतना मैच खेलते हैं, कैप्टन, दोनों कैप्टन और एम्पायर। हेलो, प्लीज दोनों टीम के खिलाड़ी से अनुरोध करना चाहता हूं कि दोनों टीम के खिलाड़ी अनुशासन से खेलें, अन्यथा कार्रवाई किया जाएगा। दोनों टीम के खिलाड़ी को कश्यप ओनली फॉर एम्पायर। ओनली फॉर एम्पायर डिसीजन। सूर्य जी, तीनों ही एम्पायर डिसीजन। कोई भी खिलाड़ी अनुशासन करेगा उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कवर्धा जिला में नहीं खेल पाएगा इस बार, चाहे क्यों न कवर्धा का खिलाड़ी हो। ओनली फॉर डिसीजन एम्पायर। आज के बाद कवर्धा जिले में परमिशन नहीं दूंगा, सिर्फ एम्पायर डिसीजन।
सही बात। क्लियर, रुक। और उसके बाद 2 सेकंड उनका बचा था। टेक्निकल पॉइंट आप लोग यहाँ कूद रहे थे, पूरे खिलाड़ी लोग। टेक्निकल पॉइंट प्लस वो खिलाड़ी जो आया था आपको 1 पॉइंट लेके गया था, ये 2 पॉइंट, इसलिए बहुत बढ़िया क्लियर कर दिए एम्पायर मैच रेफरी के रूप में। क्लियर डिसीजन, बहुत बढ़िया डिसीजन। 15-15 और दोनों टीम टाई हो चुका है, दोनों टीम टाई। अब निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत बढ़िया मैच देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर, कस मुकाबला हो रहा है, काफी अच्छा संघर्ष हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी है खिलाड़ी कबड्डी संघ, जिला कबड्डी संघ कवर्धा का। अग्रेसिव होकर के अगर कोर्ट पे नहीं आते तो निश्चित विजय हो सकती थी, लेकिन इतना अपने अग्रेसिव, अपने जोश जुनून जज्बा को काबू में करना चाहिए। जीता हुआ मैच जो है टाई में हो गया। जिला कबड्डी संघ के कैप्टन पहुंचे। खिलाड़ी सिंह को जिला कबड्डी संघ कवर्धा के कैप्टन आ जाए। जिला कबड्डी संघ कवर्धा के कैप्टन अपने खिलाड़ियों का नाम, फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, थर्ड रेड, फोर्थ रेड, 5 रेड, यानी 5-5 रेड होगा। कैप्टन वाक लाइन है वो सीधा बोनस रेखा का रूप धारण कर चुका है। शिवनाथ कवर्धा की ओर से फर्स्ट रेड डालने के लिए शिवनाथ हर कोशिश प्रयास करते हुए शिवनाथ 13 नंबर का काफी फुर्तीले हैं और ये बोनस बहुत बढ़िया बोनस, एक अंक मिला शिवनाथ। भुवनेश्वर और यहां से भी एक अंक मिलता हुआ दिनेश कवर्धा से एक अंक बना हुआ है अब तक। और एम्पायर देख रहे हैं क्या होगा, एक अंक मिलता हुआ। अब नोहर करपीहा से नोहर, लंबा सा प्लेयर करपीहा का, नोहर गए हुए हैं। निश्चित ही ताबड़तोड़ हमला करता हुआ और यहां से बोनस प्लस पॉइंट 2 अंक विदेश कवर्धा से, विदेश कवर्धा से विदेश 2 नंबर का खिलाड़ी अभी भी 1 अंकों से लीड बनाया हुआ है करपीहा।
हर कोशिश प्रयास करना होगा यहाँ पर विदेश को। और इस प्रकार से टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ बोनस मिला है, यहाँ पर बोनस अंक मिला है, बोनस मिला है कवर्धा को और टेक्निकल पॉइंट मिला है करपिया को। क्लेंच कर दिए आप, गलत कर दिए। दुर्गेश तीसरा रेडर, बहुत बढ़िया डिसीजन। गलती आप खुद कर रहे हैं। दुर्गेश एक अंक दुर्गेश को। पंचराम राज चौथा रेडर, पंचराम राज चौथा रेडर, एक अंक मिलता हुआ पंचराम राज को। अब चौथा रेडर खगेश, चौथा रेडर खगेश। अब देखना है खगेश को अंक मिलता है या नहीं। निश्चित तौर पर खगेश बहुत ही सितारे खिलाड़ी हुआ करते थे और ये खगेश को टच पॉइंट मिलता हुआ एक अंक। अब ये अंतिम रेडर आशीष, लास्ट रेडर आशीष गए हुए हैं, एक अंक। अंतिम रेडर गणेश, और इस तरह से रेडर आउट। बराबर हो गया है। अब आ गया है गोल्डन रेड, जो टॉस जीता है वही रेड करेगा। अगर गोल्डन रेड में अगर कहीं बराबर होगा फिर ये अपोजिट टीम फिर जाने का मौका मिलेगा। ठीक, टॉस नहीं होगा, डायरेक्ट टॉस नहीं होगा, टॉस नहीं होगा। वो जो पहला टॉस जीता है वही होगा। बोनस छोड़ दो, ठीक है, क्रॉस छोड़ सकते हो, वही है। ऑल ऑफिशियल, कैप्टन, ऑल दर्शक, और इस तरह से गोल्डन रेड में समाप्त हुआ ये प्रतियोगिता। जिला कबड्डी संघ विजय होता हुआ निश्चित ही बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए। पहले मैच टाई हुआ, टाई के बाद 5-5 रेड में बराबर, उसके बाद गोल्डन रेड में ये फैसला हुआ है। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ मुकाबला आप दोनों के लिए।
पैदा ना हो। सराई से और देवरी खुर्द बिलासपुर महामुकाबला इस मैदान पर दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कसमकस जोश जुनून जज्बा का खेल। और इनामों का बरसात होता हुआ खिलाड़ियों के लिए। और इस प्रकार से टच पॉइंट पहला अंक देवरी खुर्द के खाते में। महेश यादव उभरता हुआ सितारा सराय से के लिए। निश्चित ही तौर पर यहाँ जैसे पहले सेमीफाइनल मुकाबला हुआ, सेकेंड सेमीफाइनल मुकाबला भी उन्हीं उम्मीदों के साथ में क्या होता है ये तो देखना है। निश्चित तौर पर कसमकस मुकाबला है और ये देखना है क्या होता है। लेकिन बिना अंक लिए वापस अपने कोर्ट पर काफी बेहतरीन खेल। यहाँ पर दोनों की जर्सी लगभग समान। यहाँ पर काले पर पीले का निशान देवरी खुर्द और सराय से जो कि और इस तरह से बोनस थर्ड रेड, तीसरा रेड जो है थर्ड रेड। और ये थर्ड रेड जो है डू और डाई की स्थिति में। और ये आउट, रेडर आउट। शुरुआती झटका जो है मिल चुका है सराय से को देवरी खुर्द के द्वारा। काफी कसमकस मुकाबला चलता हुआ। निश्चित तौर पर जोश जुनून जज्बा छाए हुए इस मैदान पर। 5 डिफेंडर फील्डिंग करते हुए, 2 खिलाड़ी कोर्ट से बाहर हो चुके हैं और फुल हाउस है देवरी खुर्द। महेश यादव 3 नंबर का, इन्हें से कुछ उम्मीद लगा हुआ है सराय से के। और यहाँ पर बहुत बढ़िया फाइन टच, वाह 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 गजब, फाइन टच करके निश्चित ही अंक निकाल लिया है यहाँ पर देवरी खुर्द। 7 नंबर के खिलाड़ी लगातार हैंड टच करने की कोशिश करते हुए राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तो टच करने का प्रयास। और यहाँ पर चुके डिफेंडर रोशन नेता, एक अंक और मिला देवरी खुर्द को। निश्चित ही तौर पर फील्डिंग सुधारना होगा सराय से को। और जिस अंदाज में खेल रही है देवरी खुर्द उसी अंदाज में बना रहे तो निश्चित ही विजय की दहलीज पर पहुंचेगा। और यहाँ पर बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा सराय से का लाजवाब प्रदर्शन होता हुआ दोनों टीमों के द्वारा। कसमकस मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, छोटा मुकाबला नहीं है, सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। और यहाँ पर दोनों के बीच में दावा करता हुआ क्या हुआ है, डिफेंडर भी कह रहा है कि कहां मेरे को टच हुआ है और ये टच ही हो गया है। दावा यहाँ पर सफल रेडर का दावा सफल। यहाँ पर डिफेंडर अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, एक अकेला मेहनत कर रहा है महेश यादव। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ, बहुत ही स्फूर्ति के साथ में। और ये हाई जंप लगाया था लेकिन एन वक्त पर वहां पर डिफेंडर ने निश्चित ही वहां पर फील्ड किया, हवाई में उड़ान भरा था लेकिन सफलता मिलता हुआ डिफेंडर देवरी खुर्द बिलासपुर और छकाने का प्रयास करता हुआ 7 नंबर के जर्सी लगाए हुए रेडर के द्वारा। और निश्चित तौर पर थोड़ा सा दबाव में सराय से और हैवी है देवरी खुर्द अब तक, लेकिन कुछ भी कहना संभव नहीं। और टाइम आउट लेता हुआ देवरी खुर्द। अभी भी स्थिति हम बता दें 6 और 2, 4 अंकों से लीड बना करके खेल रहा है देवरी खुर्द। डिफेंडर अगर साथ देंगे तो निश्चित ही कुछ परिणाम और होगा। डिफेंडर निश्चित ही तौर से अभी चल नहीं पा रही है सराय से।
और बहुत ही बढ़िया पकड़ बनाया यहाँ पर देवरी खुर्द के द्वारा। सुपर टेकर लेने का अवसर है सरेसित के लिए और एक खिलाड़ी जो है आउट होता हुआ। भाग जा समय ले सतीश वैसे डिफेंडर है लेकिन यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी कोई आकर्षक खेल नहीं दिखा पा रहा है सर ऐसे, केवल महेश यादव को छोड़ करके। इसके बाद तत्काल फाइनल मैच होना है, विजेता टीम यही रहेंगे और जो सेमीफाइनल विजेता है तैयार ही रहेंगे। 4 नंबर के खिलाड़ी और बहुत ही सुंदर पकड़, जैसे ही ध्यान हटा दुर्घटना घटा। सरायसेठ के रेडर का ध्यान हटा इधर से उधर और वहीं पर पकड़ बनाया देवरी को। 10 नंबर के सुपरस्टार खिलाड़ी और बिना अंक लिए हुए एम्प्टी रेड करते हुए वापस अपने कोर्ट पर। और जिस प्रकार से पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था उस अंदाज में नहीं हो पा रहा है, एक अकेला प्रयास करता हुआ और यहाँ पर हवाई उड़ान भरने की कोशिश, लगातार हवाई उड़ान, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिल पा रहा है। अगर शरीर को पलट करके स्किल के द्वारा कुछ खेलते तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ पर 5 डिफेंडर यहाँ पर बचे हुए हैं और बिल्कुल हावी हो चुका है देवरी को सरायसेठ के ऊपर और बैक किक लगाने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह से पहला हाफ समाप्त होता हुआ, पहला हाफ की समाप्ति पर स्थिति हम बता दें आप लोगों को 2 और 14 की स्थिति। 12 अंकों से लीड बना हुआ है, केवल 2 अंक बनाया है पर सरायसेठ। आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जो कि इस मंच पर पहुंचे हुए हैं। जिला कबड्डी संघ अध्यक्ष कवर्धा परम सम्मानीय बड़े भैया श्री दिनेश चंद्रवंशी जी, और इस तरह से रेडर आउट परम सम्मानीय श्री भुवनेश्वर चंद्राकर जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष कवर्धा, परम सम्मानीय श्री राघवेंद्र कुमार जी सरपंच, राजू सिंह जी सरपंच, साथ ही हमारे पूरे सरपंच पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं परम सम्मानीय माननीय श्री अशोक साहू जी, सरपंच संघ अध्यक्ष पौनी, परम सम्मानीय श्री सरोज ध्रुव जी कोदवा गोड़ान सरपंच, कार्यकारिणी सदस्य सरपंच, परम सम्मानीय श्री शंकर साहू जी सरपंच कापादा, परम सम्मानीय राजा गोयल जी सरपंच अमलडीहा, परम सम्मानीय सौखी राम पटेल जी सचिव पौनी, परम सम्मानीय दर्शन साहू जी सचिव कापादा सावतपुर, परम सम्मानीय श्री मुकेश साहू जी सचिव मैनपुरा, परम सम्मानीय कुलेश्वर साहू जी, परम सम्मानीय कुलेश्वर साहू जी कापादा, परम सम्मानीय श्री लेखाराम साहू जी कापादा, परम सम्मानीय श्री धनेश्वर साहू जी कापादा, परम सम्मानीय तीर्थराम साहू जी कापादा, परम सम्मानीय चरण श्री श्याम जी बिराइनबा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मंच पर। और ये गलती पर गलती कर रही है डीचीडी जिस अंदाज में क्वार्टर फाइनल और इसके पहले दूसरा राउंड तीसरा राउंड में जो सरायसेठ खेली थी वो रंग नहीं दिख रहा है, वो खेल नहीं दिख रहा है और लगभग वाक लाइन की घेरा डाल दिए हैं यहाँ पर, और वो भी महेश यादव के लिए।
और यहाँ पर बहुत बढ़िया पकड़ देवरी खुर्द के द्वारा, देवरी खुर्द बिलासपुर के द्वारा। जबरदस्त खेल, बहुत शानदार खेल का नमूना पेश करते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में निश्चित तौर पर एक तरफा मुकाबला होता हुआ निश्चित ही मैच जो है शांत मुद्रा में खेला जा रहा है। कबड्डी का खेल है, जोश और जुनून का, लेकिन यहाँ पर पलटवार नहीं कर पा रही है सराय से, वापसी नहीं कर पा रही है सराय से, जिसके कारण वन साइड मुकाबला होता हुआ। और यहाँ पर सभी खिलाड़ी हवाई में उड़ान भरना चाह रहे हैं, वो हवाई उड़ान कोई काम का नहीं, जहाँ पर अंक ना मिले, किसी भी प्रकार की कोई फायदा ना हो टीम के लिए, ऐसे उड़ान भरने से कोई फायदा नहीं रेडर को। निश्चित ही तौर पर बेहतरीन मुकाबला और टाइम आउट लेने की अपील करता हुआ देवरी खुर्द। इससे पहले रेड जारी है और जो 30 सेकंड का समय मिलता है उनका सदुपयोग करते हुए सुपर रेड करने पर रेडर को 100 रुपए का इनाम श्री जगन्नाथ पटेल के द्वारा, जगन्नाथ पटेल जी के द्वारा सुपर रेड करने पर 100 रुपए का इनाम। खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट करते हुए देवरी खुर्द, काफी मजबूत देवरी खुर्द जबरदस्त मुकाबला करते हुए हड़बड़ मत करो, नहीं तो हम मार और इस प्रकार से 2 अंक मिलता हुआ सही सेठ को 6-25 की स्थिति। और यहाँ से वापसी करना असंभव सा लग रहा है सही सेठ के लिए। और यहाँ पे बेहतरीन, और यहाँ पे संघर्ष करता हुआ स्ट्रगल तो अच्छे से किए, लेकिन उतना ही अच्छे मजबूती के साथ पकड़, जिसके बदौलत पॉइंट मिलता हुआ सही सेठ को। महेश यादव 3 नंबर का जर्सी पहने हुए हैं, लगातार रेड डाल रहे हैं अपनी टीम के लिए और काफी बढ़िया यहाँ पे रेड डालते हुए और यहाँ पे पॉइंट लेने का दावा निश्चित ही सफल होते हुए 8-25 की स्थिति। आराम से खेल रहे, पट्टू खड़ी करने की और यहाँ पे पकड़ तो अच्छा था, रेडर आउट। अच्छा, रेडर से टीचर आउट। काफी बेहतरीन किक लगाते हुए और यहाँ पे बेहतरीन टेकल करता हुआ देवरी खुर्द बिलासपुर, जो कि 27 अंकों के साथ खेल रहे हैं। टू टच का प्रयास और यहां से अपना मजबूत स्थिति में देवरी खुर्द बिलासपुर निश्चित ही विजय की ओर अग्रसर होता हुआ। भाई रेड करके टाइम पास खबर चुकी हमसे नहीं खेलना चाहिए ना, हमसे नहीं खेलना चाहिए। वॉक लाइन पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार से खाली हाथ वापस वॉक लाइन दबा दिए हैं, वॉक लाइन पे खिला रहे हैं रेडर को और यहाँ पे फंस गया जाल पर। काश कुछ
मिनट पहले ऐसे जलवा दिखाते तो निश्चित वापसी कर पाते। 9-27 की स्थिति। परम सम्माननीय माननीय श्री अश्वनी साहू जी सेठ डिडौरी, परम सम्माननीय वीरेंद्र जायसवाल जी, परम सम्माननीय बड़े भैया संजय केसरवानी जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मंच पर विराजमान हुए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। परम सम्माननीय माननीय श्री जल्लू साहू जी भी अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। और लीजिए फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला आप लोगों के सामने में देवरी खुर्द विरोध जिला कबड्डी संघ कवर्धा, देवरी खुर्द बिलासपुर विरोध कवर्धा, कवर्धा विरोध बिलासपुर, महासंग्राम महामुकाबला आप लोगों के सामने में। निश्चित तौर पर आनंददायी जोश जुनून जज्बा आप लोग बनाए रखे, पूरे खिलाड़ियों का हो जो स्वागत की बेला, जोरदार ताली बजता रहे, ताली बजता रहे। और भैया का सुंदर गमछा के साथ में कलगी लगाया जा रहा है, मधुर बेला। और माया फोटो स्टूडियो से भाई लोमस साहू जी निश्चित रूप से हर चित्र को सुंदर लेते हुए बहुत ही सुनहरा अवसर, भव्य इतिहास आज के दिनांक में कसमकस मुकाबला जिला कबड्डी संघ कवर्धा विरोध देवरी खुर्द बिलासपुर। परम सम्माननीय श्री भुवनेश्वर चंद्राकर जी, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष भाजपा कवर्धा, जिनका सम्मान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा बड़े भैया जवाहर ध्रुवे। जोरदार ताले ताले ताले। आप हैं परम सम्माननीय माननीय श्री सुखदेव ध्रुवे जी, अध्यक्ष भाजपा मंडल दुल्लापुर जनपद सदस्य कोदवागोड़ा, जिनका सम्मान करने के लिए मैं चाहूंगा हमारे परम सम्माननीय भाई यश कुमार साहू जी, यश कुमार साहू जी पहुंचे स्वागत सम्मान करने के लिए, जितना जल्दी हो सके। और सुंदर कलगी लगा करके हमारे चंद्राकर जी का बहुत ही लोकप्रिय है, तस्वीर ले लीजिए। जोरदार ताली ताली। अरे तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी बम फूटने वाला है, फूटा नहीं है, फूटने वाला है। अध्यक्ष पंडरिया, जिनका सम्मान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे भाई छोटेलाल साहू जी, छोटेलाल साहू जी जाकर के सम्मान करें। सरपंच कवर्धा ब्लॉक के हैं राम प्रसाद चंद्रवंशी जी, जिनका सम्मान करने के लिए अमीर, इनका सहयोग माननीय श्री हरेंद्र कुमार चंद्राकर जी, मंडी प्रबंधक एवं ऑपरेटर, जिनका सम्मान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा। जोरदार ताली, जोरदार ताली बजता रहे। पुष्पराज साहू, शंकर साहू जी सरपंच कापादा, जिनका सम्मान राजा गोयल जी सरपंच। अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि जिनका नाम मैं पुकार रहा हूं, कृपया आप सुंदर स्वागत के लिए अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करेंगे। परम सम्मानित श्री राजा गोयल जी सरपंच अमलडीहा, जिनका सम्मान करने के लिए सतीश साहू जी। परम सम्मानित श्री राजा गोयल सरपंच अमलडीहा, सम्मान करने के लिए सतीश साहू। परम सम्मानित बड़े भैया डॉक्टर डीसी कुमार साहू जी, परम सम्मानित हमारे शत्रुघ्न साहू जी, उनका परम सम्मानित श्री राजेंद्र साहू जी, परम सम्मानित कृष्ण श्री राज जी, इन सभी का स्वागत करेंगे। हमारे जितने भी व्यवस्थापक हैं, हमारे जागृति क्रीड़ा समिति के सदस्यगण हैं, आप सभी से निवेदन है कि मंच पर विराजमान उन सभी का सुंदर स्वागत करें, सम्मान करें, क्योंकि मधुर बेला हमारे अतिथि जी जो है अपना अमूल्य समय निकाल करके इस पावन धरा, पावन भूया, पावन मिट्टी पर पहुंचे हुए हैं। उन सभी का सत सत वंदन अभिनंदन। निश्चित तौर पर आप सभी
इस पावन धरा पर आए हैं। आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ उद्बोधन परम सम्माननीय साधारण आमंत्रित करते हैं कुछ शब्दों से उद्बोधन हेतु परम सम्माननीय माननीय श्री प्रेरणा स्रोत प्रेरणादायक प्राचार्य हाई स्कूल कोदवागोड़ान के माननीय श्री प्रेम सिंह टेकाम जी से, जो कि ब्लॉक कबड्डी संघ पंडरिया के अध्यक्ष है। जोरदार ताली कुछ शब्दों से संबोधित करेंगे। निश्चित ही यह सराय से पूरे जिले से लेकर राज्य तक एक अद्भुत छवि बनाए हुए हैं और जनता जनार्दनों के बीच में अपना पकड़ इस क्षेत्र के लिए जबरदस्त धमाकेदार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। तो इस अंतिम सोपान में हमारे युवा जज्बात इस कबड्डी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और प्रांत के उपाध्यक्ष और जिला जनपद के अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्मानीय युवा जुझारू दिनेश चंद्रवंशी जी और हमारे चंद्राकार जो पूर्व अध्यक्ष कबीर धाम वाले हरेंद्र चंद्राकर जी, कुलेश्वर चंद्राकर जी, अशोक साहू और डीसी और शत्रुघ्न साहू, चरण श्याम सरपंच और यहाँ के अध्यक्ष रामावतार और हमारे जितने भी एम्पायर महोदय हैं, राकेश धीराजी, चुन्नू, मरावी जी, कस्तूरे, सभी ने और जितने भी यंग जवान साथियों हैं, इनके द्वारा यह आगाज बहुत संपन्न होने जा रहा है। आज तीसरा दिन है। कल हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमंग सिंह पहुंचे थे। उनके पूर्व हमारे टीआई मुकेश यादव जी भी पहुंचे थे। सभी सम्माननीय बोहरा जी भी पहुंचे थे, सांसद भी पहुंचे हैं। इस प्रकार से यह एक समागम मेला के दौर में समापन की ओर जा रहा है। निश्चित मैं सभी अतिथियों का और आम जनताओं का और युवा साथियों का, आयोजन समितियों का मैं हृदय से स्वागत और सम्मान करता हूं कि निश्चित ही आपके ही बदौलत यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होने जा रहा है और लगातार यह 23वां वर्ष है जो आपके सहयोगों से हमारे जितने युवा कार्यकर्ता हैं, आयोजन समिति सहित वाले हैं, उसने निश्चित यह जज्बा एक इस क्षेत्र के लिए नर्सरी के रूप में बच्चों को स्टेट से लेकर नेशनल तक यहाँ पैदा कर रहे हैं। यह आयोजन समिति सराय से को जाता है और बहुत काबिले तारीफ करता हूँ कि वह धनभागी है जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को इस प्रकार की तराशने का काम करते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा की दो पहलू होता है, उसी प्रकार से युवा विद्यार्थियों के लिए दो शिक्षा और खेल होता है। खेल उसको स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। साउंड माइंड इज साउंड बॉडी। निश्चित ही रात होता है, उसी प्रकार से दिन जीत और हार होती है। हारने वालों को कभी भी गम नहीं होना चाहिए। हारने वाले को हुई एक दिन जीत की खुशी मिलती है। कहा गया है जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे कबड्डी के जवान कहते हैं, कबड्डी के जवान कहते हैं। निश्चित ही उन्हीं की जय जयकार होती है, उन्हीं की जय जयकार होती है जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित ही हमारे जज्बात साथियों के बदौलत या हमारा मिसाल सराय से आज जिले भर नहीं छत्तीसगढ़ में और यहाँ के बच्चे नेशनल से लेके राज्य स्तर हरिद्वार और वहाँ जाकर अपना इनाम प्रस्तुत किए हैं। वह सरोकार धीराजी साहू चुन्नुल साहू के दोनों सुपुत्र हैं और रामावतार अध्यक्ष के सौजन्य से यह निश्चित ही फलता फूलता रहा। मैं ज्यादा न बोलते हुए सबको हृदय से
आयोजन समिति की ओर से और सराय सेठ की ओर से सभी को सादर नमन और प्रणाम करते हुए अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद टेकाम सर, आपके उद्बोधन काफी सराहनीय रहे। स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता के अंतिम और समापन दिन में इस क्षेत्र के कबड्डी खिलाड़ी कवर्धा जिला, जिनके नाम से लगातार 10-5 सालों में कबड्डी के क्षेत्र में पहचान और एक कीर्तिमान हासिल हुआ है, जिले के कबड्डी संघ के जिलाध्यक्ष, प्रदेश में उपाध्यक्ष, साथ में जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि बड़े भैया दिनेश चंद्रवंशी जी मंच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। साथ में मंच में दुल्लापुर मंडल के भाजपा के मंडल अध्यक्ष और पंडरिया ब्लॉक के जनपद सदस्य के प्रतिनिधि भाई सुखदेव दुर्वे जी, इनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करें। आपके समिति के प्रबंधक और इस कार्यक्रम आयोजन समिति में द्वितीय इनाम देने वाले भाई हरेंद्र चंद्राकर जी, इनका भी ताली बजा के स्वागत करें। मेरे साथ में कवर्धा जनपद के काना भैरा पंचायत के 2 बार के सरपंच भैया राम प्रसाद सिंह जी, इनका भी ताली बजा के स्वागत करें। साथ में राघवेंद्र परिहार जी, जोगीपुर पथर्रा के सरपंच, और जिनका भी भाषण सुन रहे थे यहाँ के प्राचार्य, और जिनके नेतृत्व में लगातार सराय क्षेत्र में 23वां वर्ष मेरे को जानकारी जो मिला है 23वां वर्ष ये कबड्डी का आयोजन प्रतियोगिता। ऐसे हमारे प्रेम सिंह टेकाम जी सर, क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भैया शत्रुघ्न साहू जी, मेरे किसान मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र साहू जी, मंच में उपस्थित समस्त अतिथिगण, समस्त सरपंचगण, समस्त जनपद सदस्यगण, उपस्थित यहाँ माता बहनें, यहाँ वरिष्ठ इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण, यहाँ आयोजन समिति के समस्त समिति के आयोजकगण, खास करके हमारे राकेश जी, धीराजी जी, छत्तीसगढ़ मातारी की। तो हमारे बीच आए हुए 3 लाख के पेवर ब्लॉक स्कूल के पास में सरपंच, ठीक है, नहीं 3 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक, चल भैया 5 लाख के 2 लाख की नाली करवाऊंगा, ठीक है। और एक था हमारा विशेष समस्या से जिसमें दिनेश भैया से और भुवनेश्वर भैया से मैं सहयोग चाहिए हूँ। पिछले बार मैं एस्टीमेट बनवा रहे हूँ बगल वाले कौन सा गाँव, मल कचरी जाए वाले रास्ता, तो पुल है ना, ओमा कार्य से ग्राम पंचायत ला पावर 20 लाख के है, और अभी जो सरकार है 50 लाख के करे है, तो ये मनरेगा के अंतर्गत में क्या है, केंद्र सरकार की योजना है, तो वही 20 लाख के हुई, सरकार भलू 50 लाख के कर दे, राज्य सरकार है हो तो नहीं सका, वो तो 5 लाख के नहीं दे सका, उसका भी गारंटी है, वो 5 लाख की नहीं दे सका, भलू 50 लाख के अपन बजट में पेश करते थे। और एमा दोनों भैया से मैं विशेष सहयोग चाहता हूँ, जुड़ मिल के वो पुलिया ला मरेगा से वहां से स्वीकृति करा के आरएस से करवाल पड़ी भैया, वो दूसरे गांव में जाए वाले रास्ता है, और विशेष रास्ता वो जगह में है। पिछले बार ये भी रहनी का सरपंच और हमारे बंटी भैया भी गिरे, ऐसे कुछ काम है, और बचत और सरपंच के 1-2 काट काम है। एक 5 लाख क्या नाली करवा देता सरपंच या स्टाफ नेम करवा ले, रिटर्निंग बॉल चल 5 लाख के एक रिटर्निंग बॉल, सरपंच खुश रहे भैया। एक आए लास्ट बॉर्डर ऐसा नहीं कुछ आते ना, पूरा फिर जिला कुछ आ जाते, ठीक है भैया हो, ठीक है, नहीं आप मन के आशीर्वाद लेवर और आप मन के मिलेवर। छिंदवाड़ा में मैं करीबन कल 9:30 बजे रहा। छिंदवाड़ा से 350-400 किलोमीटर के सफर करते हुए मैं 3 बजे रात को आया। निश्चित रूप से
भुवनेश्वर भाई को उद्बोधन हमारे मार्गदर्शक ये क्षेत्र के हमारे सियान जेखर नेतृत्व में जेखर मार्गदर्शन में आप मन पहला भाषण सुने हमारे छोटे भाई। मैं कभी भी यदि कबड्डी के क्षेत्र में चाहे कोई भी क्षेत्र में यदि मैं बोलूँगा भुवनेश्वर भाई आप लोग साथ में चलना है, एक सहज मुन निमंत्रण मान के मोर साथ में आ जाए। मोर साथ में मोर कवर्धा जनपद के दोनों सरपंच जी, मोर छोटे भाई आप मन के लाडले सुखदेव भाई जेकर भी भाषण सुने मैं जीत कर करके घोषणा करवाया और काम लग करवाए तो मोर जिम्मेदारी भी। अबर ये मोर छोटे भाई है, निश्चित रूप से आप मन के काम लोग बहुत जल्दी हम सब मिल के कराओ। बहुत ज्यादा भाषण बोलने की जरूरत नहीं है, खिलाड़ी के बारे में, मंच के बारे में, आप सब वर्ग के बारे में मोर छोटे भाई भुवनेश्वर जी भदई से ये किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी है और 3 बार के जनपद के सदस्य है, वर्तमान में भी जनपद सदस्य है। मैं आप सब जन से आग्रह करना चाहूँ कि भुवनेश्वर भाई के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि आपके गांव में आने वाला समय कबड्डी के लिए 21,000 रुपए की घोषणा करेंगे। वो सबसे ज्यादा वो खुशी ये होते कि कबड्डी के लिए यदि कोई व्यक्ति सहयोग करते तो वो ज्यादा खुशी होते। और जितना भी ये आयोजन में यहाँ समिति प्रबंधक से लेकर यहाँ के जितने सरपंच से लेकर जितना भी जनप्रतिनिधि से लेकर जितना भी यहाँ आप मन के राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग करे हैं, मैं मंच के माध्यम से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार आप सब जन और मैं बोलना चाहूँ कि ये हमारे जिन संस्कृति जिन धरोहर कबड्डी के आयोजन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये कवर्धा जिला और पंडरिया ब्लॉक में जिन आप मन के माध्यम से मैं भी सरपंच जी अवगत करा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े यज्ञ में भी अधिक भीड़ नहीं रहा है। ये मन भी बहुत खुशी से प्रफुल्लित हो गए। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोला, मैं खिलाड़ी मन ला बोलना चाहूँ कि भुवनेश्वर भाई मोर बारे में बता दें कि 5 नेशनल निश्चित रूप से 96 में वो पहला नेशनल हुई, 96 के बाद में लगातार मैं 5 ऑल इंडिया खेले हूँ, लेकिन कभी भी मैं ग्राउंड में हार टाक नहीं करा। कभी भी यदि एक पॉइंट के लिए भी कहीं मैं हारे हूँ, यदि एक पॉइंट भी चले गई, मैं कभी लड़े नहीं लड़े, क्योंकि एक खिलाड़ी भावना के साथ खेलना चाहिए। मोरे मंच के माध्यम से खिलाड़ी भाई लोग बोले के तात्पर्य ये रही से मैं छत्तीसगढ़ कबड्डी के वाइस प्रेसिडेंट 16 साल से उपाध्यक्ष, और जब से कबड्डी कवर्धा जिला बने हैं तब से मैं आप सबके आशीर्वाद से मैं कबड्डी के जिले में भी पदाधिकारियों के सहयोग से निर्विरोध यहाँ के अध्यक्ष हूँ। क्योंकि कोई भी खेल या कोई भी संस्था या कोई भी कार्य यदि आप निष्ठावान से करो तो निश्चित रूप से जो आज हमारा मंच मिले हैं ये आप मन के कृपा से, आप मन के आशीर्वाद से। आज पड़ोसी भाई मन आए हैं कि मतलब खेल के एक प्रेमी हैं, जिला पंचायत के प्रतिनिधि, मैं सब लोग मंच के माध्यम से नमन करता हूँ, क्योंकि हमेशा आप मन के सहयोग रहते क्षेत्र में और बने भी रहा है हमेशा। क्योंकि खिलाड़ी भाई मान लो मैं उतना ही कहना चाहूँ कि कभी भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, मंच में ग्राउंड में नहीं लड़ना चाहिए। आज पर मैं हाथ मिलात अपन कवर्धा जिले के खिलाड़ी मान बोले कि बिलासपुर के बहुत बड़े खिलाड़ी है, डरना नहीं है कोई भी क्षेत्र में। मैं बताऊं बहुत समय लगे, मैं यहाँ से जाके जांजगीर में मैं बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ, बताता हूँ वो भगा कोशिश करते, लेकिन आप मन लेखा कारण बताना चाहता हूँ कोई भी क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे किसानी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में डरना नहीं चाहिए, एक हौसला से काम करना चाहिए। चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मतलब बहुत हौसला के साथ करना। 5 लाख रुपए के सरपंच जिला, चाहे पचरी हो चाहे नाली हो, 5 लाख रुपए के, ये 2 चीज में से एक चीज जो चुनाव कर ले 5 लाख पचरी, चूंकि ये गांव की सुविधा के लिए मैं घोषणा करता हूँ और 2 महीने के अंदर स्वीकृति करा करेगा। और मैं कुछ योजना एक कारण से नहीं बता पाऊँ, मैं कवर्धा जनपद के अध्यक्ष हूँ। भुवनेश्वर भाई भी बोले मनरेगा या जो भी हो यहाँ के निर्माण काम होना चाहिए। कोई बात नहीं है कि पचरी के काम यदि हो जाए, निश्चित रूप से 5 लाख रुपए की घोषणा करते हुए अपन वाड़े में विराम देता हूँ। आने वाला समय में 21,000 रुपए तो जीत करके घोषणा करवा ले, चूंकि जीत में नहीं करे, एक खुशी से करे, ये बहुत खुशी लगती है।
चूंकि मंच में बैठे बैठे पुलिस के और जहां भी हुई कबड्डी में भी है वहां पर भी सहयोग करना। 3 बार के जनपद सदस्य ऐसे नहीं बन सका है, जुझारू नेता है, कर्मठ नेता है, कोई भी क्षेत्र में, और बहुत ही अच्छा वक्ता है। भुवनेश्वर भाई निश्चित रूप से आप मन के आशीर्वाद हमेशा बने रहे और आप मन के बीच में आकर के हम ऐसे मिलत जुलत रही। निश्चित रूप से आने वाला समय में मैं घोषणा का आप मन के निश्चित जो भी लगी मैं देकर आप मन के कबड्डी के लिए तैयार हूँ। और एला भी मैं एक कारण से बोले एक जिला पंचायत क्षेत्र है, एक अधिकार है, क्योंकि इतना बड़े वो है कि ये गांव एक क्षेत्र के बहुत ही एक शानदार क्षेत्र है, एक कारण से जीत करके करवाए। बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब मन के बोला मया द्वार मिले हम सब जन मिले अपन बात ला यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मोहित भाई के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और जटेक भी मोर एम्पायर है, मोर दोस्त है, धीराजी भाई से, चुन्नी भाई से, राकेश भाई से और कस्तूरिया भाई जटेक भी आए हैं। एक लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत, अभिनंदन। और पिछले बार में तो उद्घाटन दिन आ रहे हैं, तीसरा दिन 25,000 रुपया आने वाला समय में प्रथम इनाम आपके सब सहयोग से, आशीर्वाद से मोर तरफ से रही। आप लोग सादर प्रणाम करता हूँ, दीदी मल्ला, भैया मल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली। देख रहे हैं मंजिल किसे मिलती है, वो मुकाम किसे मिलते हैं। कहा भी जाता है कि कुल्ही डोगरी से परम सम्मान्य कृष्णा भैया पूर्व सरपंच पहुंचे, वर्तमान में सरपंच है। परम सम्मान्य बड़े भैया कृष्णा परस्ते जी मंच पर आकर के विराजमान हुए, मंच पर विराजमान हुए। थोड़े पीछे हो जाएंगे पुलिस आरक्षक जी जो कि चारों तरफ से निगाह जमाए हुए हैं। जितने भी अतिथि आए हुए हैं दर्शक के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते रहें, उत्साह बढ़ाते रहें। मैच आगाज होता हुआ फाइनल मुकाबला का पहला रेड विदेश के द्वारा 2 नंबर के खिलाड़ी अक्सर पहला रेड डालने के लिए जाते हैं। जिला कबड्डी संघ कवर्धा विनोद देवरी खुर्द बिलासपुर। आप सभी शांति के साथ में जो झोला वितरण किया जा रहा है थैला उसको प्राप्त करेंगे और मैच का आनंद लेंगे। और सेपरेट करते हुए एप्टीडेट करते हुए डीआर साहू जी आप आकर के मंच पे विराजमान होंगे, वो व्यवस्थापक कर लेंगे। आ जाइए आप। 8 नंबर के खिलाड़ी देवरी खुर्द से यहाँ पर भी एप्टीडेट करते हुए वापस। निश्चित ही साथियों जो अच्छा खेलेगा, जो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, ये बड़े मुकाबला, बड़ा संघर्ष जिला कबड्डी संघ कवर्धा। और यहाँ पर टैकल, बहुत बढ़िया फील्डिंग देवरी खुर्द बिलासपुर के द्वारा। निश्चित ही साथियों, अरे मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। साथियों, अरे मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं यारो, हौसलों से उड़ान होती है। अरे ताली तो बजाओ खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जोश जुनून जज्बा सब कुछ दिखाते हुए इस मैदान पर। थर्ड रेड यहाँ पर देवरी खुर्द बिलासपुर 7 नंबर के खिलाड़ी
जो कि आए हुए यहाँ पर डुआडाई है, इधर कुआं उधर खाई है, मुसीबत ही मुसीबत। और ये थर्ड रेड में वापस गए, गलती हो चुका है। यहाँ पर अंक निकालना था रेडर को और उनको पता ही नहीं था। यहाँ पर हमने घोषणा किया, एक चूक हो गया, एक भूल हो गया रेडर से, जिनका फायदा मिला जिला कबड्डी संघ कवर्धा को। बहुत बढ़िया अंक मिला। 1-1 की स्थिति, कांटे की टक्कर, रोमांच छाता हुआ इस मुकाबले पर। बेहतरीन खेल, बेहतरीन नजारा। और इस प्रकार से रेडर आउट। एक अंक जिला कबड्डी संघ कवर्धा। और ये थर्ड रेड, तीसरा डू आर डाई रेड। 2-1 से आगे, 1 अंकों से आगे थर्ड रेड यहां पर निश्चित तौर पर। और यहां से लेकिन गलत टैकल किया और 1 अंक प्राप्त कर लिए। बहुत शानदार यहां मैच चलता हुआ। और इस प्रकार से एंट्री करते हुए खाली हाथ वापस। कवर्धा की ओर से 13 नंबर का जर्सी पहने हुए हैं, रेड डालते हुए 4 डिफेंडर के बीच में और किक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उतना ही चौकन्ना डिफेंडर, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। सम्माननीय मनहरन आरक्षक जी मंच पर आने कृपा करेंगे। तो 3 की स्थिति चलता हुआ, 3 कवर्धा, देवरी खुर्द 2। कस मुकाबला, बहुत बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग जिला कबड्डी संघ कवर्धा के द्वारा। काफी बेहतरीन, शानदार। क्या बार हल्का सा टाइम आउट। हेलो हेलो और ये थर्ड रेड है, 2 अडाई रेड। करो या मरो की स्थिति, 4 डिफेंडर बचे हुए हैं और यहां से अंक निकालना मुश्किल होता है किसी भी रेडर के लिए। लेकिन काफी डीप में जाकर यहाँ की मारने का प्रयास कर रहे हैं। गलत टेकल हुआ यहाँ पे और इस प्रकार से निश्चित ही सफलता हासिल हुआ। 1 अंक मिला जिला कबड्डी संघ कवर्धा को। राजेंद्र सोनी डिंडोरी से आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। काफी बेहतरीन मैच खेलते हुए दोनों टीम। 5 पर कवर्धा, देवरी खुर्द 2 पर 3 अंकों से लीड बनाया हुआ कवर्धा।
निश्चित ही यहाँ पर लीडर की तरह खेलते हुए, चैंपियन की तरह खेलते हुए अब तक मुकाबले में और वापसी करने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है देवरी खुर्द बिलासपुर। निश्चित तौर पर कबड्डी का खेल है, कहा भी जाता है कि कभी न डिगने वाला खेल, कभी न हार मानने वाला खेल, जिसको कहते हैं कबड्डी। और ऑफिशियल टाइम आउट मैच आरंभ होता हुआ 5 और 2 की स्थिति, 3 अंकों से लीड बना करके खेल रही है कवर्धा। निश्चित तौर पर दबदबा बनाया हुआ, निश्चित तौर पर बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक के खेलों पर। और ये बढ़िया पकड़, जबरदस्त पकड़ पंचराम राज के द्वारा, बराबर डबल थाई होल्ड। और निश्चित तौर पर यहां पर गलती हुआ रेडर के द्वारा। जो भी जीतता है उसके लिए भवानी वस्त्रालय के द्वारा 100 रुपए का इनाम है। बहुत ही सुंदर, खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए इनाम प्रेषित है भवानी वस्त्रालय घुटरकुड़ी 100 रुपए। और यहाँ पे 14 नंबर का रेडर जो कि रेड डालते हुए सुपर लेग स्ट्रगल करते हुए देखना है क्या होता है। और ये टाइम हो चुका है, 2 अंक मिला देवरी खुर्द बिलासपुर को। बहुत बढ़िया पकड़, स्ट्रगल किए, छुड़ाने का प्रयास किया, काफी जो 30 सेकंड तक। और निश्चित तौर पर दबदबा बना हुआ 3 नंबर के खिलाड़ी, 6-4 की स्थिति, 6-4 की स्थिति। और यहाँ पे पंचराम जो कि सुपरस्टार रेडर कवर्धा की ओर से, और यहाँ पे सुपर टेकल अवेलेबल है। निश्चित इस खिलाड़ी को 2 अंक मिल जाएंगे यदि पकड़ते हैं तो। द्वारा 200 का इनाम रखा गया है। डिफेंडिंग करने वालों का क्या है सर? और यहाँ पे बेहतरीन फील्डिंग जीतने वाले के लिए अंक मिलता हुआ अशोक देवरी खुर्द बिलासपुर को, और शंकर साहू जी के द्वारा 200 का इनाम जीतने वालों के लिए। और यहाँ पे पंचराम जो कि रेड डालते हुए सुपर टेकल अवेलेबल है। अंजलि टेंट हाउस चिरफानी के द्वारा जीतने वालों के लिए 100 रुपए का इनाम। और इस प्रकार से इंटरवल मध्यांतर होता हुआ, मध्यांतर के बाद जो स्थिति बनी हुई है 7-4 की स्थिति बनी हुई है। कवर्धा 7 देवरी खुर्द बिलासपुर 4। जागृति क्लब को सहयोग के लिए 1000 जो कि कृष्णा सिंह राज जी के द्वारा, रेलवे कर्मचारी परम सम्मानी हमारे परम मित्र श्री कृष्णा सिंह राज जी के द्वारा 1001 रुपए का सहयोग। जोरदार ताली कृष्णा सिंह राज के लिए, जोरदार ताली। भारत माता की जय। निश्चित ही साथियों, ये कबड्डी जो है जोश वालों की है, जुनून वालों की है, जज्बा वालों की है, युवाओं का खेल है कबड्डी, जवान लोगों का खेल है कबड्डी। तभी तो मैं कहता हूं साथियों,
अरे आसाम की चाय प्रसिद्ध है हमारे हिंदुस्तान में। आसाम की चाय और चीन की चट्टी। अरे आसाम की चाय और चीन की चट्टी डोकरों की नहीं, ये छोकरों की है कबड्डी। छोकरों की है कबड्डी। जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये कबड्डी दिल वालों का खेल है, जोश वालों का खेल है कबड्डी। और यहाँ पे बेस्ट संचालक परम सम्मानी मोहित भैया के लिए 50 रुपए का इनाम है, जो कि राम प्रसाद पट्टा की ओर से दिया गया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एमपी से आए हुए हैं मैच देखने के लिए, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानी राम प्रसाद पट्टा जी, आपने सम्मान किए, इसके लिए कोटि धन्यवाद। वैसे सम्मान के लायक तो मैं नहीं हूं, लेकिन आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता टीम के लिए इस फाइनल मुकाबले पर परम सम्मानी श्री अशोक साहू पौनी सरपंच, शंकर साहू सरपंच, आप दोनों के द्वारा 200, अंजलि टेंट हाउस छिरपानी के द्वारा 100 रुपए। भवानी वस्त्रालय घुटरकुड़ी आपके द्वारा 100 रुपए। और ये भरपूर कोशिश करता हुआ, प्रयास करता हुआ यहाँ पर देवरी खुर्द बिलासपुर, लेकिन जावाज यह खिलाड़ी कबीरधाम कवर्धा का, जो कि हौसला बुलंद यहाँ पर बड़ा टीम को पराजित करते हुए फाइनल की ओर पहुंचा है। थर्ड रेड इधर से भी है, और इस प्रकार से खिलाड़ी को और निश्चित ही जो समय मिलता है उनका उपयोग करते हुए पंचराम राज एक सिकंदर की तरह, एक जाबाज टाइगर की तरह दहाड़ते हुए इस कोर्ट पर, देवरी खुर्द के कोर्ट पर, और जो डिफेंडर है उसको निश्चित ही मिड लाइन की ओर पहुंचा करके कोर्ट पर वार्म अप करते हुए देख रहे हैं, और अपने आप को सुरक्षित करते हुए इस प्रकार से 3 अंक 1 टच और 2 लोनों के रूप में मिलता हुआ, और निश्चित ही हावी 11-4 की स्थिति। और यहां से पूरा दबदबा कायम रखता हुआ कवर्धा के, और यहां से टच पॉइंट ले गए। ऐसे गलतियों से बचना होगा, काफी समय है वापसी करने के लिए देवरी खुर्द के लिए। और यहाँ पे 14 नंबर का रेडर वॉक लाइन पे खेलने का प्रयास, और यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित करते हुए, और यहाँ पे काफी एडवांस टेकल करने का प्रयास किया, और पॉइंट मिलता हुआ कवर्धा को। और यहां से अंक लाना होगा, क्योंकि उनकी टीम पिछड़ रही है। फाइनल मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला, और यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे निर्णायक जो है, और ये सुपर रेड 3 अंक मिलता हुआ, और यहां से टाइम आउट लेता हुआ देवरी खुर्द बिलासपुर। 12 और 8, 12-8 की स्थिति। 12 पर है कवर्धा, 8 पर है देवरी खुर्द बिलासपुर। जिला कबड्डी संघ कवर्धा 12, देवरी खुर्द बिलासपुर 8, 4 अंकों से पीछे चल रहा है। पलटवार करने की कोशिश करता हुआ देवरी खुर्द। निश्चित ही यदि एक ऐसा और रेड निकल जाता है तो वापसी कर सकते हैं, और इसी की जरूरत है। और लेकिन चौकन्ने रेडर 4 नंबर का जर्सी पहने हुए हैं, 2 टच लेने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पे फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। आज इतिहास रचा जाएगा। और यहाँ पे बेहतरीन अपने आप को, अपने शरीर को मोड़ते हुए, लेकिन उतना ही अच्छा पकड़, क्या गजब का फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए कवर्धा के डिफेंडर।
पॉइंट और यहाँ से टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ देवरी को। 9-13। अपने जोश को काबू में करना होगा। जिला कबड्डी संघ कवर्धा। जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला है ये, क्योंकि मैच को सेमीफाइनल में गंवाते गंवाते बच गए। अब ऐसा तो गलती दोबारा ना हो। चैंपियन बनने की बिल्कुल कुछ ही समय बाकी है। व्यापारी संघ डिंडौरी के द्वारा जीतने वाले टीम को 300 रुपए का इनाम। बहुत बढ़िया, इनामों का बरसात आता हुआ। थर्ड रेड, तीसरा रेड, डू और डाई। इधर कुआं उधर खाई। निश्चित तौर पर रेडर के लिए यहां मुश्किल है, और अगर गलती ना करे डिफेंडर तो अंक मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर यहां पर अंक निकालना जरूरी है। और इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया पकड़, जबरदस्त पकड़। एक अंक और मिला देवरी खुर्द को। देवरी 10-13 पर है कवर्धा। 10-13 की स्थिति, कुछ भी हो सकता है। एक सुपर रेड की आवश्यकता है, और निश्चित ही यहाँ पर पंचराम से बचना होगा 7 नंबर के खिलाड़ियों को। और यहाँ पर बढ़िया पकड़, जबरदस्त पकड़। समय 4 मिनट, भरपूर कोशिश वापसी करने के लिए। निश्चित ही मजा आ रहा है, जबरदस्त खेल हो रही है। कांटे की टक्कर चलता हुआ महासंघर्ष, महामुकाबला, कड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच। निश्चित ही सांसों को बढ़ा देने वाला, हृदय गति को रोक देने वाला मैच आप लोगों के सामने भी। जैसे कि आप आंखों देख हाल मैच देख रहे हैं, और पूरा समय लेते हुए और खाली हाथ वापस। रेडर काफी दबाव में, और यहाँ पे गलती कर गए। पॉइंट मिलता हुआ देवरी को। हाई वोल्टेज मुकाबले पर निश्चित ही कसमकस मुकाबला चलता हुआ, भरपूर कोशिश करता हुआ। समय 3 मिनट और 3 अंकों से पीछे चल रहा है देवरी खुर्द। 14-11 की स्थिति। काफी रोचक मुकाबला, जैसा उम्मीद था दर्शकों को वैसा ही खेल देखने को मिल रहा है। हर कोशिश प्रयास करता हुआ। कहते भी हैं हमारे जो कि भारत के महान कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन जी कहा करते थे, अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। अरे चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अघरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती प्यारे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों। और यहाँ से थर्ड रेड है ये, करो या मरो की स्थिति। इसमें से रिस्क लेना ही होगा। देखना डिफेंडर क्या कर पाते हैं। यहाँ जोखिम उठाना होगा, अंक निकालना होगा। रेडर को यहाँ कोई गलती ना करे, डिफेंडर को